सतयुग में हनुमान जी की दिव्य कथा। सतयुग वह युग जहां धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान था। सत्य, तप, त्याग और करुणा ही जीवन के मूल आधार थे। देवता, ऋषि और मानव तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी पावन काल में एक ऐसा अद्भुत चरित्र प्रकट हुआ जिसने शक्ति, भक्ति, बुद्धि और विनय चारों गुणों का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया। वही दिव्य आत्मा आगे चलकर हनुमान के नाम से जानी गई। पवन पुत्र का दिव्य अवतरण। सतयुग के अंत समय में दक्षिण दिशा में स्थित किष्किंधा क्षेत्र के समीप एक सुंदर वन था। उसी वन में एक महान वानरराज रहते थे, केसरी। उनकी पत्नी अंजना अत्यंत पतिव्रता, तपस्विनी और भगवान की अनन्य भक्त थीं। पूर्व जन्म के श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप प्राप्त हुआ था, किंतु उनके तप में अद्भुत तेज था। अंजना ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में रहकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से एक अंश रूप में अवतरित होंगे। उसी समय देवताओं ने भी पृथ्वी पर बढ़ते असुरों के अत्याचार से मुक्ति के लिए योजना बनाई। देवताओं के अनुरोध पर पवन देव ने अपनी दिव्य शक्ति अंजना के गर्भ में प्रवाहित की। इस प्रकार भगवान शिव के तेज और पवन देव की शक्ति से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान कहलाए। बाल हनुमान और सूर्य को फल समझना। जन्म लेते ही बालक हनुमान में अलौकिक शक्ति प्रकट हो गई। उनका शरीर वज्र के समान कठोर और मुख पर अद्भुत तेज था। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा था, तब बाल हनुमान ने आकाश में लाल पीले सूर्य को देखकर उसे कोई स्वादिष्ट फल समझ लिया। वे बाल सुलभ चंचलता में सूर्य की ओर उछल पड़े। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने समस्त दिशाओं को पार कर लिया। सूर्य देव भयभीत हो गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त संसार से वायु का संचार रोक दिया। तीनों लोकों में त्राहित्राही मच गई। देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने बाल हनुमान को अपने अमृतमय स्पर्श से पुनर्जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए: अमरता, अजेयता, अपार बल, बुद्धि।